नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का बॉटनी का क्लास सेकेंड यूनिट सेकेंड का। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने इसकी ओवरऑल जितनी भी टेरिडोफाइट की, अगर मैं एक रिव्यू दे दूं, हमने कवर कर ली है कि टेरिडोफाइट क्या होता है। ठीक है, उसका जनरल कैरेक्टर क्या है, अर्ली लैंड प्लांटाइनिया क्या है, स्टीलर सिस्टम क्या है, हेट्रोस्पोरी क्या है, होमोस्पोरी क्या है, सीड हैबिटेट क्या है, जो कि ओवरऑल इसमें आप पढ़ेंगे एक एक करके चीजें। अब आपको पढ़ना है एक एक इनका जो जेनरा है, जीनस जो है उसको पढ़ना है, जिसमें आपको सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और मार्सिलिया के बारे में पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिलेजिनेला से। सबसे पहले इसके क्वेश्चन से पूछ लेता है, इसे सिर्फ क्लब मॉस नहीं कहेंगे, हाँ मैंने लिखा नहीं है, लिटिल क्लब मॉस। क्या बोलेंगे? लिटिल क्लब मॉस, क्योंकि क्लब मॉस तो हम लाइकोपोडियम को कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एट लिटिल क्लब मॉस। ठीक है, इसके पहले जनरल क्लास में, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपका ऑप्शनल पेपर है तो आप याद रखिए कि क्वेश्चन डीपली ही पूछेगा। ठीक है, लिटिल क्लब मॉस लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कुछ इस तरीके के एनिमल होता है। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ऐसे इनकी बॉडी है, तो इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें पाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और लीव्स, स्टेम, रूट्स इनमें डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो डायग्राम बना रही हूँ ये आपने एनसीईआरटी में जरूर देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से इनका होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको ये आपकी लीव्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और ये आपको रूट्स देखने को मिल जाएंगे, और ये आपका हो जाता है स्टेम। ठीक है, तो रूट, स्टेम, लीव में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। आपने कल के वाले क्लास में पढ़ा था ये कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब इनमें दो तरीके के स्पोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आगे मूव करूं तो टैक्सोनॉमिक पोजीशन जानेंगे हम कि कैसे क्या होता है। जैसे तो डिवीजन की बात करें तो ये लाइकोफाइटा में देखे जाते हैं। क्लास इनका लिंगुलोप्सिडा है। ठीक है, ऑर्डर सिलेजिनेलेलीज है। ठीक है, फैमिली सिलेजिनेशी है, और जीनस सिलेजिनेला है। ठीक है, और इसकी कई सारी स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इनके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करूं तो यहाँ पे तो सिंपल चीजें लिखी है, लेकिन कुछ मैं आपको लिख के बताऊंगी। जैसे इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ क्लब मॉस, नहीं, आप यहाँ पे हमेशा करेंगे लिटिल क्लब मॉस। क्या कहा जाता है इसको? लिटिल क्लब मॉस कहा जाता है, या स्पाइक मॉस कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। ग्रो करने की बात करें तो अबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में ट्रॉपिक्स में ग्रो करते हैं, सेडी प्लेसेस यानी कि छायादार प्लेस है वहां पे। और इनका जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो है आपका सिलेजिनेला क्रॉसियाना। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा था, सिलेजिनेला क्रॉसियाना जो होता है ये आपका एक ऐसा स्पीसीज है, मोस्ट कॉमन भी है, और ये एक तरीके अपने मेगास्पोरेंजियम में एक मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है, ओनली 1 मेगास्पोर। यहाँ से आपका PYQ पूछा था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, आगे भी मैं इस चीज को आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर मैं आगे कुछ मूव करूं इनके स्पीसीज के बारे में, तो इनकी अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जीरोफिटिक स्पीसीज, यानी कि ऐसे प्लांट, ऐसे सिलेजिनेला के स्पीसीज जो क्या हूँ, जीरोफाइट हूँ, कहाँ पे पाए जाते हूँ? आपके सैंड वाले एरिया में, सैंडी प्लेसेस पे। ठीक है, सैंडी प्लेसेस पे। तो इसका मैं सिलेजिनेला को एस से लिखूंगी, एस डेंसा एक स्पीसीज है जो कि कैसा है, जीरोफिटिक है। ठीक है, फिर एस रूपेस्ट्रिस एक स्पीसीज है जो कि कैसा है, आपका जीरोफिटिक स्पीसीज है। फिर एस ब्रायोप्टेरिस एक स्पीसीज है जो कैसा है, जीरोफिटिक है। ये सारी चीजों से क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक है एस लेपिडोफाइटा। ठीक है, लेपिडोफाइटा, तो इसको आप करेंगे नोट डाउन, एस डेंसा, एस रूपेस्ट्रिस, एस ब्रायोप्टेरिस और एस लेपिडोफाइटा। ये जो है ये कैसी स्पीसीज है, ये जीरोफिटिक स्पीसीज हैं। अब मैं बात करूंगी आपसे एपीफिटिक स्पीसीज, यानी कि जो दूसरे एपीफाइट ऐसे प्लांट को कहा जाता है जो किसी और प्लांट के ऊपर चढ़ के अपनी लाइफ को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो इसकी स्पीसीज की मैं बात करूँ तो सिलेजिनेला ऑरिगेना। ठीक है, ऑरिगेनो, आप सब चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो का नाम सुना होगा पिज्जा में, तो सिलेजिनेला ऑरिगेना। ठीक है, सिलेजिनेला क्राइसोराइजस। ठीक है, क्राइसोराइजस। और हर चीज के लिए आप शॉर्ट फॉर्म मत ढूंढा करिए क्योंकि याद नहीं रहता है। क्राइसोकॉलस, आगे का सारा जो लेटर है वो क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा, ये वाले सारे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्पीसीज का नाम है। ठीक है,
अब बात करेंगे एक स्पीसीज इसकी होती है, ये कुछ आपको पढ़ना है, क्लाइंबर होती है, जो क्लाइंब करती है, ठीक है, चढ़ती है, उसको कहते हैं सिलेजिनेला एलिगेंस। अब यहाँ से पूछ सकता है आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आपके भी एग्जाम में, ठीक है। लाइफ स्पैन की मैं बात करूँ, लाइफ स्पैन कितने दिनों तक ये रहते हैं, तो ये इनमें से कुछ स्पीसीज जो होती हैं पेरिनियल होती हैं, कई सालों मतलब 1 साल के लिए, और कुछ एनुअल पेरिनियल कई सालों के लिए, कुछ एनुअल स्पीसीज होती हैं जो क्या होती हैं 1 ईयर के लिए रहती हैं, ठीक है, जैसे सिलेजिनेला, पिजमिया या ग्रेसिलेनिया, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे, हम इनका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है, डेवलपमेंट नहीं पढ़ना है, डेवलपमेंट नॉट टू बी इंक्लूडेड लिखा हुआ है आप में। तो प्लांट बॉडी में बात करें तो ये स्पोरोफाइट होते हैं, आप सभी को पता है स्पोरोफाइट इनमें ज़्यादा डोमिनेंट होता है टेरिडोफाइट्स में, और ये डिफरेंशिएटेड होते हैं स्टेम, रूट स्टेम, लीव्स, लिग्यूल्स, और एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है राइजोफोर्स, जिसके बारे में पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इस तरीके से इनमें क्या होते हैं राइजोफोर देखने को मिलेंगे, राइजोफोर से यहाँ रूट निकलते हुए देखने को मिलेंगे, स्टेम आपको देखने को मिल जाएगा, उससे लगे हुए लीव्स देखने को मिल जाएंगे, 2 डायग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। एक है आपका एस क्रेसुयाना का, ठीक है, लीफ अरेंजमेंट ब्रांच है एस क्रेसुयाना का, डॉर्सल लीव्स और वेंट्रल लीव दोनों तरीके की लीव्स यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, सॉरी लीव्स का डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों दिखाया गया है, और स्पाइनुलोसा का ये यहाँ पे एक प्लांट दिखाया गया है, ठीक है। रूट की मैं अगर बात करूं तो इनमें रूट सिस्टम कैसे होता है, द रूट सिस्टम एंगस्पोरोफाइट इज प्राइमरी रूट वाइल अदर्स आर एडवेंटिसेस। इनमें जनरली जो होते हैं प्राइमरी रूट देखे जाते हैं, लेकिन प्राइमरी रूट कैसे होते हैं एफीमेरल, एफीमेरल टर्म यूज किया जाता है कि शॉर्ट लिव्ड, मतलब कम टाइम के लिए ये रहते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। और जो आपके एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है, परमानेंट पाए जाते हैं, ठीक। एनाटॉमी ऑफ रूट की बात करें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको राइजोटर्म देखने को मिलेगा, आगे देखेंगे, ठीक है। द एडवेंटिशियस रूट आर द टिप्स ऑफ राइजोफोर्स, ठीक है, जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो टिप्स ऑफ राइजोफोर पे पाए जाते हैं। एरियल रूट्स हैव डेवलप्ड कैप्स एंड क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल एंड एंटरसेल। याद रखिए कि कभी भी जो होता है इनके जो कैप्स होते हैं, रूट कैप जो होता है, आप देखेंगे जो जनरल रूट की आप एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे तो उनमें रूट कैप पाया जाता है, लेकिन एरियल जो होते हैं, एरियल वाले में भी ये क्या करता है रूट कैप का डेवलपमेंट कर लेते हैं, और क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल पाया जाता है, और ये सॉइल में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ रूट के लिए ये डायग्राम यहाँ आपको दिखाया गया है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो स्टेम की, ठीक है, स्टेम क्या होते हैं, स्टेम इनके ग्रीन होंगे, ठीक है, स्टेम इनके ग्रीन होंगे, डॉर्सी वेंट्रल होंगे, ठीक है, प्रोस्टेट होते हैं, और वाइट शॉर्ट इरेक्ट ब्रांच होते हैं। इनकी ब्रांच जो होती हैं डाइकॉटमसली अरेंज होती है, मतलब इस तरीके से डाइकॉटमस ब्रांचिंग आपको देखने को यहाँ मिल रही होंगी, ठीक है। और दे आर ऑल्सो स्यूडोमोनोपोडिया, फॉल्स ग्रोथ फ्रॉम ऑन पॉइंट। स्यूडोमोनोपोडिया होता है फॉल्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं से, ठीक है। द सूट अपेक्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल एपिकल सेल इज मोस्ट केसेस। इनकी जो सूट की अपेक्स सेल होती है वो मेनली एक स्टेम सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके लीव्स की, ठीक है। अब इनमें आपको जो है माइक्रोफिल्स आर प्रेजेंट, मतलब लीव्स आर स्मॉल एंड सिंगल वेन्ड हो सकती हैं। दे आर 2 टाइप्स। इनकी जो लीव्स होती हैं ना 2 तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। एक होता है आइसोफिलस, ठीक है, और दूसरा होता है एनाइसोफिलस, ठीक है। आइसोफिलस को हम होमोफिलस भी कहते हैं, मतलब जिनमें लीव्स क्या होंगी सेम टाइप की होंगी। होमोफिलस लीव्स क्या होंगी सेम टाइप की होंगी, ठीक है। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो लीव्स इनकी सेम काइंड की होंगी, इनको होमोफिलस या आइसोफिलस कहते हैं। इरेक्ट होती है, एरियल होती हैं, इस तरीके से पाई जाती हैं। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं कि जहां से पूछता है वो है आपका सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, ठीक है, रूपेस्ट्रिस स्पेलिंग में सही लिख रही हूँ, सिलेजिनेला ऑरिगेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिलेजिनेला सिलेजिनोइड्स, ठीक है, ये इनकी स्पीसीज हैं जो कैसी होती हैं, जिनकी लीव्स सेम होती हैं। ये आइसोफिलस या होमोफिलस होते हैं। एन आइसोफिलस को हम क्या कहते हैं, हेट्रोफिलस बोलते हैं, ठीक है, हेट्रोफिलस। यहाँ पे लीव्स आपको 2 तरीके की देखने को मिलेंगी, स्मॉल और लार्ज। 2 स्मॉल लीव 2 लार्ज लीव आर इंसर्टेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ स्टेम। 2 लार्ज लीव्स 2 स्मॉल लीव्स डॉर्सल साइड पे पाई जाती है, और 2 लार्ज लीव वेंट्रल साइड पे यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, इनके क्या एग्जाम्पल होते हैं आपके एनाइसोफिलस के या हेट्रोफिलस के क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो सिलेजिनेला, अब मैं केवल स्पीसीज का नाम लिख रही हूँ। क्राउजियाना, ठीक है, क्राउजियाना में देखने को मिलता है, लेपिडोफिल्ला में देखने को मिलता है, ठीक है, और
क्राइसोराइजस में ये देखने को मिलता है, ठीक है, क्राइसोराइजस, ठीक है, इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनमें अलग अलग तरीके के लीव्स देखने को मिलते हैं। अब लीव्स के ही एक पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि डॉर्सल सरफेस पे आपको लिग्यूल्स देखने को मिलते हैं। लीव्स के डॉर्सल सरफेस पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, लिग्यूल्स देखने को मिलेंगे। और ये स्मॉल क्या होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं, ठीक है, स्मॉल आउटग्रोथ होते हैं एडैक्सियल साइड पे, मतलब डॉर्सल साइड पे ये क्या होते हैं, और स्मॉल ग्रोथ होते हैं नियर बेस वाले रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसे मान लीजिए ये लीव्स है तो ये देखिए इस तरीके से लीव्स है तो यहाँ ऐसे लिग्यूल्स देखने को मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लिग्यूल, ठीक है, LIGULE, लिग्यूल कहते हैं। और ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, प्रोवाइड वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं लिग्यूल की बात करूं तो लिग्यूल इनमें क्या होता है, एक तरीके का कैसा स्ट्रक्चर हो गया है, वेस्टिजियल। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा राइजोफोर पे, ठीक है। राइजोफोर क्या होते हैं, कुछ स्पीसीज हैं राइजोफोर क्या होते हैं, लार्ज सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड होते हैं, लीफलेस कलरलेस ब्रांच अराइज फ्रॉम द प्रोस्टेट स्टेम नियर पॉइंट ऑफ ब्रांच। प्रोस्टेट स्टेम होते हैं, नियर पॉइंट ऑफ ब्रांच से क्या होते हैं, ये अराइज होते हैं। दीज ग्रो डाउनवर्ड्स एंड हैव ग्रुप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ये नीचे की तरफ ग्रो करेंगे और इन पे ग्रुप ऑफ आपको रूट एडवेंटिशियस रूट्स देखने को इस तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। और इनको हम राइजोफोर कहते हैं। देखिए कुछ साइंटिस्ट आते हैं जो इनको अलग अलग नाम देते हैं क्योंकि इनमें कोई चीज़ क्या थी, अच्छे से डिफाइन नहीं थी। कलरलेस होते हैं, लीफ नोड्स इंटरनोड्स ये सब एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या होते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इस बात को आप ये लिखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेम से अराइज होते हैं, पहला इनको देखिए कुछ साइंटिस्ट ने इनको ब्रांच कहा, ठीक है, कुछ ने इसको रूट कहा और कुछ ने इसको कहा प्रोटेक्शन ऑर्गन या ऑर्गन सुई जनरस। किसने क्या कहा इसके बारे में जानेंगे। एक साइंटिस्ट थे वॉन टीगम, जिनके बारे में अभी स्टीलर सिस्टम में भी आपने पढ़ा था, वॉन टीगम एंड गिब्सन। इन्होंने इसको क्या कहा था, याद रखिएगा इसको, एज अ रूट। रूट क्यों कहा, क्योंकि इसमें क्या था, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक था, जो कि रूट का करेक्ट है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब ग्रेविटी हमारे अर्थ में पाई जाती है और रूट क्या होते हैं, अर्थ की तरफ, इस तरीके से अर्थ की तरफ ये जा रहा है। तो क्या है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब ये रूट का कैरेक्टर तो शो कर रहा है। कलरलेस है, ठीक है, नोड इंटरनोड एब्सेंट है जो कि रूट्स में नहीं होते, बर्ड्स एब्सेंट है, तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा, इसको रूट कहा। फिर वहीं अगर मैं बात करूँ, एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनको हम ब्रुचमैन कहते हैं। ब्रुचमैन ने क्या कहा, इन्होंने इसको कहा एज अ स्टेम। अब स्टेम क्यों कहा, क्योंकि रूट हेयर यहाँ पे एब्सेंट थे। अब रूट होता तो उसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते, तो रूट वाले कैरेक्टर को क्यों माना गया, रूट कैप यहाँ एब्सेंट था, ठीक है, क्योंकि रूट होता तो उसमें रूट कैप प्रेजेंट होता है, इस वजह से इन्होंने स्टेम माना। और अगर ये टच कर रहा था ग्राउंड को तो एडवेंटिशियस रूट को जनरेट कर रहा था, जो कि एक तरीके का स्टेम का क्वालिटी है, तो इस वजह से इसे स्टेम माना गया। और लास्ट में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनको हम कहते हैं बोवर एंड गोबल। बोवर एंड गोबल ये जो हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, GOEBEL, बोवर एंड गोबल। इन्होंने इसे कहा नीदर रूट नॉर स्टेम, नॉर स्टेम। इन्होंने इसे क्या कहा, ऑर्गन सुई जेनरिस। क्या नाम दिया, ऑर्गन सुई जेनरिस नाम दिया इसको, ठीक है, ये नाम दिया इसको। और इसी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, स्टीलर सिस्टम की एनाटॉमी, लीफ की एनाटॉमी और रूट की एनाटॉमी, ठीक है। अब स्टेम की एनाटॉमी की अगर मैं बात करूँ तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ आप देखना भी चाहें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बाहर की तरफ इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ, बाहर की तरफ आपको क्यूटिकल देखने को मिलेगा और उसके अंदर की लेयर आपको एपिडर्मिस देखने को मिलेगी, ठीक है, अंदर को एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अंदर फिर कॉर्टेक्स की लेयर, उसके अंदर यहाँ पेरिसाइकल देखने को मिलेगा, इसमें मेटाजाइलम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अंदर फ्लोएम और जाइलम देखने को मिलेगा, प्रोटोजाइलम सब देखने को यहाँ पे मिलेगा। एक एक करके हम इसको समझते हैं। यहाँ पे भी बताया गया है एंडोडर्मिस, ठीक है, उसके नीचे एस्केलेरन, काइमेटस टिश्यू, फिर नीचे कॉर्टेक्स आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर आपको ट्रेबिकुली
और ट्रेबिकुली जिसको कि एंडोडर्मिस कहते हैं, अंदर प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा और यहाँ पे मेटाजाइलम। इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ मैं आपको डायग्राम बना नहीं रही हूँ, इस डायग्राम को आप खुद भी बनाएंगे, ठीक है। अब अगर इनकी बात की जाए तो एंडोडर्मिस क्या होता है, थिक एपिडर्मिस पाई जाती है, ठीक है। थिन वॉल्ड होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के शेप के पाए जाते हैं, क्यूटिकल से ये कवर्ड होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स की बात करें तो मेनी लेयर्ड होते हैं, आउटर वाले दो से 4 लेयर थिक होती हैं, ठीक है, जिसको कि हाइपोडर्मिस कहा जाएगा। और उसके नीचे जो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा पाई जाती है उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, सेंट्रल पोर्शन जो है सेपरेट हो जाता है कॉर्टेक्स से बाय कैविटी ऑफ एयर स्पेसेस, जो उसका सेंट्रल पोर्शन होगा कॉर्टेक्स से सेपरेट कर दिया जाएगा एयर स्पेस के द्वारा। फिर अगर बात की जाए एंडोडर्मिस की तो कॉर्टेक्स एंड टिश्यू इज कनेक्टेड बाय रेडियली इलोंगेटेड सेल आर कॉल्ड ट्रेबिकुली, इसी को एंडोडर्मिस कहते हैं, ठीक है। जो आपका कॉर्टेक्स और सेंट्रल टिश्यू है वो किससे कनेक्टेड होता है, रेडियली अरेंज टिश्यू से, जिसको कि क्या कहते हैं, ट्रेबिकुली कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा भी था कॉर्टेक्स और सेंट्रल टिश्यू किससे आपके अलग हुए थे, ट्रेबिकुली के द्वारा, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा था, रेडियली अरेंज सेल थे, ठीक है। दैट दे कंटेन कैस्पेरियन स्पिरिट ट्रेबिकुली एंड मॉडिफाइड एंडोडर्मल सेल, इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। स्टीलर सिस्टम की बात करें तो इनमें स्टीलर सिस्टम कैसा होता है, पेरीसाइक्लिक होता है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ पेरीसाइकिल फॉर्म, ठीक है, थिन वॉल्ड सेल्स इनक्लोजिंग वैस्कुलर टिश्यू। पेरीसाइकिल में क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे पेरीसाइकिल पाया जाता है, इनमें देख रहे हैं आप क्यूटिकल बाहर, एपिडर्मिस अंदर, पेरीसाइकिल उसमें एयर स्पेस बीच बीच में देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे फ्लोएम देखने को मिल जाएगा, ये वाला फ्लोएम हो जाता है, ठीक है। और अंदर मेटाजाइलम आपको देखने को मिल जाएगा, फिर प्रोटोजाइलम यहाँ और ट्रेबिकुली, इस तरीके से इनका स्टेम का टीएस है। स्टीलर सिस्टम की बात की जा रही है, ठीक है। फ्लोएम जो होते हैं वो उनमें सीव सेल्स पाए जाते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा फ्लोएम्स में सीव ट्यूब, सीव स्लैब, कंडक्टिंग सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है, लेकिन यहाँ कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल नहीं पाए जाते हैं। फ्लोएम जो होता है सराउंडेड होता है जाइलम के द्वारा कंप्लीटली, जाइलम जो होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है, जाइलम प्रेजेंट इन सेंटर, फ्लोएम कंप्लीटली सराउंडेड होता है जाइलम के द्वारा, ठीक है। और जाइलम फ्लोएम में आपके एक सीव सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं। प्रोटोजाइलम जो होते हैं ऑक्युपाइज्ड 2 एंड्स ऑफ मेटाजाइलम, 2 एंड मेटाजाइलम के ऑक्युपाई करते हैं प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम क्या होता है, मेजर पोर्शन ऑफ स्टील को ये ऑक्युपाई करता है, मतलब मेजर पोर्शन में यही पाया जाता है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ ट्रैकिड एंड पैरेन्काइमा सेल, फाइबर्स और एब्सेंट, यहाँ फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, देख रहे हैं। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को यहाँ डिटेल में दिखाया गया है। तो मेटाजाइलम ये देखिए ज़्यादा एरिया को यहाँ बाहर की तरफ कवर कर रहा है, काफ़ी बड़े बड़े में है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आगे राइजोफोर की, ठीक है, राइजोफोर आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाला क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। थिक वॉल्ड सिंगल लेयर होता है, बिन एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाई जाती है, यहाँ देख सकते हैं एपिडर्मिस के नीचे ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ठीक है। थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस रीजन होता है, इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं, यहाँ देखने को मिल जाएगा इनर मोस्ट लेयर, ये एंडोडर्मिस आपकी होती है। थिन वॉल्ड पेरीसाइकिल प्रेजेंट होता है वैस्कुलर टिश्यू में, स्टील यहाँ पे प्रोटो स्टील टाइप का होता है, जिसमें जाइलम सेंटर में पाया जाता है एंड फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम, और फ्लोएम क्या करता है, इसको सराउंड करता है, ये वाला प्रोटो स्टील इनमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें लीफ के एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो द अपर और लोअर एपिडर्मिस इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लीफ में, ठीक है। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे अपर और यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस है और ये वाली अपर एपिडर्मिस है, प्रेजेंट होते हैं। बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, मीजोफिल, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे वेस्कुलर बंडल भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जाइलम फ्लोएम सब देखने को मिलेंगे। दे आर वन सेल्ड थिक कंटेन क्लोरोप्लास्ट, वन सेल्ड होते हैं, थिक होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एपिडर्मिस में। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर एंड लोअर साइड, स्टोमेटा दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, बट मेजॉरिटी में लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं। बिलो एपिडर्मिस देयर इज अ मेसोफिल टिश्यू हैविंग थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल, एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, मेसोफिल टिश्यू पाए जाते हैं जिनमें थिन वॉल्ड पतली वॉल वाले पैरेन्काइमा सेल पाए जाते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और स्मॉल लार्ज एयर बैग स्पेस पाया जाता है बीच बीच में। वैस्कुलर टिश्यू सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपने देखा
फ्लोएम के पास सीव सेल और पैरेन्काइमा सेल होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होता है सराउंडेड होता है सिंगल फॉर्मिंग बंडल सीथ के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गई लीफ की एनाटॉमी। तो लिग्यूल आपने देखा ही, लिग्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ आपको बाहर की तरफ ग्लॉसोपोडियम इनके सीथ देखने को मिल जाएंगे, अंदर ग्लॉसोपोडियल सेल देखने को मिलते हैं, फिर इसके अंदर इस तरीके से एपेक्स ऑफ न्यू पर लिग्यूल देखने को मिल जाएगा आपको इनके स्ट्रक्चर में। क्या काम करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं। फंक्शन ऑफ लिग्यूल की अगर बात करें, फंक्शन ऑफ लिग्यूल, ठीक है, तो सिक्रीशन का ऊपर भी मैंने बताया, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, और प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, सूखने से इसको बचाते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, ठीक है, सूखने से इसको बचाते हैं, ठीक है। रूट की एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है, कवर होता है थिन क्यूटिकल से, ठीक है। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट एंड अराइज फ्रॉम एपिडर्मिस, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं और एपिडर्मिस से इस तरीके से निकलते हैं, यहाँ जो आपको देखने को साइड मिल रहे होंगे। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स का जोन पाया जाता है। आउटर हाइपोडर्मिस होते हैं जिनमें स्क्लेरनकाइमा सेल पाए जाते हैं। इंडोडर्मिस होता है जो कि इनकॉन्स्पिकियस होता है, सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है। प्रोटोस्टील इज नेक्स्ट, जाइलम इज सराउंडेड बाई फ्लोएम, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। लाइफ साइकिल सिलेजिनेला की कैरेक्टराइज की जाए तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, लेकिन हमें लाइफ साइकिल पढ़नी नहीं है, डेवलपमेंट पढ़ना नहीं है, ठीक है। इनमें बोथ स्पोर प्रोड्यूसिंग गैमीट एंड प्रोड्यूसिंग जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, मतलब गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। सम स्पीसीज रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और कुछ में इनमें क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो वेजिटेटिव हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, सॉरी एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, एरियल ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ट्यूबर प्रोडक्शन होता है बट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ट्यूबर का प्रोडक्शन होता है फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे ट्यूबर बनता आपको दिख भी रहा होगा। अब ये ट्यूबर जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, दीज ट्यूबर आर ईदर एरियल, या तो ये एरियल हो सकते हैं। अगर मैं एरियल की बात करूं तो उसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला क्राइसोकॉलस, ठीक है। ये एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें एरियल ट्यूबर फॉर्मेशन देखा जाता है, एरियल ट्यूबर फॉर्मेशन। और दूसरा होता है सबटेरेनियन ट्यूबर, कैसा, सबटेरेनियन ट्यूबर, ये आपको देखने को मिल जाएगा क्राइसोराइजस में, ठीक है, क्राइसोराइजस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। By production of resting birds at the end of aerial branch, these are surrounded by leaves, can survive in adverse condition, मतलब adverse condition में सर्वाइव करेंगे और जब suitable condition आ जाएगा तो ये डिटैच होकर क्या करते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, नए प्लांट का प्रोडक्शन कर देंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दीज आर हेट्रोस्पोरस, आप सभी को पता है सिलेजिनेला क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। माइक्रोस्पोर जो होते हैं स्मॉलर साइज के होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, और जो आपके मेगास्पोर होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और वो क्या करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो है माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, तो इनमें इस तरीके का भी रिप्रोडक्शन देखा जाता है। और यहाँ पे अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थर्ड आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, मैं हाफ लिखती हूँ, तो इनमें कैसा होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसा, ऊगैमस टाइप का। एंथेरोजॉइड्स इनमें बनते हैं, ठीक है, एंथेरोजॉइड्स और आर्किगोनिया आप सभी को पता है। एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बाई फ्लैजिलेटेड मतलब दो उनमें फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। और आपको पता है आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल होते हैं, वो यहाँ पे एक नेक कैनाल सेल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो स्पोरेंजिया फोर्स स्पाइक आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कोन का फॉर्मेशन कहते हैं। स्पोरेंजिया जो है अगर प्रोड्यूस होता है ऑन द एक्सिस ऑफ लिगुलेटेड लीव्स के एक्सिस पे अगर ये प्रोड्यूस होता है तो इसको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। और ये स्पोरोफिल क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होकर स्ट्रोबुलाई बनाते हैं एंड ऑफ सूट पे, ठीक है। स्पोरोफिल्स इन स्ट्रोबिलस इज अरेंज जस्ट लाइक ब्रैक्ट्स,
इन एंजियोस्पर्म। ये स्पोरोफिल जो होते हैं, ये जो स्ट्रोबुलाई होते हैं वो किस तरीके से एडजस्ट होते हैं, ब्रैक्ट की तरह। ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट आपने देखा होगा कि ब्रैक्ट देखने को मिलते हैं जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, उसी तरीके से ये अरेंज होते हैं यहाँ पे टेरिडोफाइट में। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्पोरोजिनस स्पाइक। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप यहाँ पे मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल देखने को मिलेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं छोटे होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं, ओवल होते हैं, वेरी करते हैं शेप में। और मेगास्पोरेंजिया स्टॉक होंगे, 4 लूप्स उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 4 लोब्स देखने को मिल जाएंगे। साइज में लार्ज होते हैं, बेस ऑफ स्ट्रोबिलस पे प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स इनके लार्जर साइज के होते हैं। बोथ कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल, दोनों में 2 लेयर स्पोरेंजिया की इस तरीके से वॉल पाई जाती है। टेपिटम और स्पोरोजिनस टिश्यू उनको कहते हैं। टेपिटम जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर बनाता है स्पोरेंजियल वॉल की। दोनों साइज में क्या होंगे, लोकेशन में डिफर करेंगे और स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थोड़ा सा स्पोर बताऊँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर की बात करूं, अगर सेम स्ट्रोबुलस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस ऑन सेम स्ट्रोबिलस, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं बाई स्पोरेंजिएट। मतलब मेल और फीमेल जो है सेम स्ट्रोबुलेट पे रहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन, ठीक है। और अगर डिफरेंट स्ट्रोबिलस पे ये प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट स्ट्रोबिलस पे ये प्रोड्यूस होंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, मोनोस्पोरेंजिएट। क्या कहेंगे, मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन, याद रखिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं अब इसको मिटाने के बाद मैं बाई स्पोरेंजिएट को फिर से डिवाइड करती हूँ तो जो आपका बाई स्पोरेंजिएट है, बाई स्पोरेंजिएट, ठीक है, ये फर्दर कई तरीके का होता है। अगर मैं बात करूं मेगा स्पोर जो है, मेगा स्पोरेंजिया जो है, अगर आर ओनली एट बेस, अगर मेगा स्पोरेंजिया जो है, मेगा स्पोरेंजिया ओनली एट बेस, इसमें कुछ स्पीसीज होती हैं, जैसे जो मेगा स्ट्रोबुलस पे आपका जो है सेम स्ट्रोबुलस पे मेगा और माइक्रोस्पोर आपका आया, ठीक है, उसको बायोस्पोरेंजिएट कंडीशन करेंगे। उसमें भी अगर मेगा स्पोरस केवल इस तरीके से बेस वाले रीजन में यहाँ पाया जा रहा है, इस वाले बेस इतना बड़ा है, इसमें बेस वाले रीजन में पाया जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेजिनेला सिलेजिनोइड्स, सिलेजिनोइड्स, ठीक है। अब मैं केवल यहाँ पे डॉट कॉपी कर दूंगी, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, ठीक है, और सिलेजिनेला आपका हेलवेटिका, ठीक। ये तीनों क्या होती हैं, इनके मेगास्पोर केवल बेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगी फिर से आगे, बाई स्पोरेंजिएट में ही अगर केवल और केवल 1 मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो, केवल और केवल क्या हो, ओनली 1 मेगास्पोरेंजिया, ओनली 1 मेगास्पोरेंजिया एट बेस, केवल 1 मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, प्रोड्यूस होगा, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, एट बेस, तो उसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला क्रेजुआना। इसको मैंने ऊपर भी आपको बताया है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, ये होगा, ठीक है। और अब तीसरा कंडीशन यहाँ पे है कि 1 साइड ऑफ एक्सिस बियर ओनली माइक्रोस्पोरेंजियम एंड अदर साइड मेगास्पोरेंजियम। मतलब अगर इस तरीके से आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है इस तरीके से, ठीक है, तो एक साइड में क्या हो, केवल माइक्रोस्पोरेंजियम और दूसरे साइड में मेगास्पोरेंजियम पाया जाए, ठीक है। 1 साइड मेगा और एंड अदर साइड माइक्रो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला इन इक्विफोलिया, ठीक है, यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और चीजें पढ़ाऊंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया, गैमेटोफाइट स्टेज होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रो और मेगास्पोरेज के होंगे, फीमेल माइक्रोस्पोर आपका मेल को बनाएगा यहाँ पे, और मेगास्पोर गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, माइक्रो मेल मेगा फीमेल को। जर्मिनेशन इज प्रिकॉशियस विद इन वॉल ऑफ स्पोरेंजिया, मतलब जर्मिनेशन जो होगा स्पोरेंजिया की वॉल के अंदर ही होगा।
मेल गैमेटोफाइट रिलीज होता है 13 सेल स्टेज में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस सेल स्टेज में मेल गैमेटोफाइट रिलीज होता है, 13 सेल स्टेज में। और फीमेल गैमेटोफाइट कम्स एट वेरियस स्टेज डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज, जबकि फीमेल का जो है डिपेंड करता है कि किस किस स्टेज में है, ठीक है, किस स्टेज में करेगा और स्पीसीज वाइज होता है। माइक्रोस्पोर की बात करें, ये फ्यूचर मेल गैमेटोफाइट बनाता है। इसकी कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इस तरीके का ये दिखता है, ठीक है। इसमें एक्साइन एंटाइन न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मेगा स्पोर जो है इसको भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। और इसकी फ्यूचर फीमेल गैमेटोफाइट ये बनाने का काम करता है। याद रखिए कि पहली बार जो सीड हैबिट मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ मैं उस चीज़ को ऐड करना भूल गई थी। फर्स्ट टाइम सीड हैबिट जो है ऑब्जर्व्ड किया गया था किसमें, इन सिलेजिनेला, क्योंकि इसके अंदर रिटार्ड सेल वगैरह की टेंडेंसी देखी गई थी, उसकी वजह से इसमें फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। होपफुली आपको सिलेजिनेला या जिसे कि हम लिटिल क्लब मॉस कहते हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर मैं एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है विच वन स्पीसीज ऑफ सिलेजिनिया सो वन फंक्शनल मेगास्पोर इन मेगास्पोरिज्म। तो अभी मैंने आपको बताया एक मेगास्पोर किसमें बनता है, सिलेजिनेला क्रेजुलियाना में ये बनता है, ठीक है। डिफरेंट और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको आप देखेंगे जब आप अलग अलग स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इन सिलेजिनेला द स्पोर्स आर, तो आप सबने इसको एग्जाम्पल पढ़ा है, मासी 8 साल सीलों में हेट्रोस्पोरस होता है, ठीक है। स्पाइक मॉस किसको कहते हैं या लिटिल क्लब मॉस किसको कहते हैं, सिलेजिनेला को कहते हैं, ठीक है, करा दिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।